नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि एक न्यूज 24 हमेशा से सवालों से भागता नहीं है और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखा गया, जहां एक न्यूज 24 के रिपोर्टरों ने लगातार जनता के बीच बने रहने की कोशिश की है और हमेशा से कई समस्याओं का हल निकालने की कोशिश किया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि एक मामला जो सबसे ज्यादा कहा जाए तो इन दिनों लोगों की रोजी रोटी तक छीनने की बातें हो रही थी, चौकीदार दफदार का ये मामला हमेशा से देखा जाए तो उन्हें कहीं ना कहीं उनके आश्वासन, कभी उनके भरोसे को तोड़ा गया है। ऐसे में चौकीदार दफदार लगातार लोगों से गुहार लगाते नजर आते हैं और ना सिर्फ बड़े बड़े राजनीतियों की सड़क और लगातार देखा गया कि कई तरह की विवाद होते रहे, इसके बावजूद भी किसी ने उन्हें स्वागत नहीं किया और ना ही उनके बातों को सुना। ऐसे में बातों को अनसुना करना हर किसी पर भारी पड़ा है, चाहे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी हो, बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी हो। हमेशा से देखा गया है कि पार्टी जो होती है वो अपनी रणनीति और राजनीति तभी तय करती है जब चुनावी साल होते हैं और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव है और चौकीदारों का मुद्दा अभी तक एक मुद्दा ही बनकर रह गया है। जो चौकीदार दफदार कई सालों से अपनी बातों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उन्होंने कई बड़ी बड़ी रैलियां तक की, बड़ी बड़ी आवाजें गुंजाइश तक की, लेकिन इसी बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पर उनकी आवाजों को रोक दिया गया। अब ऐसे में हम आपको बता दें कि हमारे संवाददाता, हमारे लोगों ने लगातार जो लोग उन्हें आश्वासन देने का कार्य किए थे, जूस पिलाने का कार्य किए थे, उनसे ऐसे सवाल कर डाले जिसे देखकर आप भी चौंक जाइएगा। और ये चौकीदार दफदार भाइयों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है कि आखिरकार उनके राजनीतिज्ञ उनके लिए कितना कुछ कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि सबसे पहले हम आपके बीच उस वीडियो को, उनके बयानों को समक्ष रखें, गौर फरमाइएगा। कल भी हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि अरुण भारती ने हमें जूस पी के आंदोलन से हटाया था, लेकिन उसके बाद किसी तरह का कोई भी स्टेटमेंट आपकी तरफ से नहीं आया। हाँ, इस पर जल्द कार्रवाई हो रही है सरकार की तरफ से, जल्द ही सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेगा। कल चिराग जी ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एनडीए से भी इस्तीफा दे सकते हैं। कल कब कहा? कल हमारी बात हुई थी, कल यहीं एयरपोर्ट में ही, तो उन्होंने हमारी मांगे अगर नहीं पूरी की जाएगी तो हम पार्टी से, केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं। अपनी आशंका जाहिर की है, अपने कंसर्न जाहिर किए हैं और उन्होंने ये कहा है कि इस मुद्दे को एक सकारात्मक पक्ष तक, अंतिम अंजाम तक लेकर के जाएंगे। सर, आपने कहा था कि चिराग को बिहार बुला रहा है और चिराग जैसे नेता को अब समय आ गया है कि मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, तो क्या एनडीए में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? एनडीए में बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है। जाहिर मैंने ये कहा था, आप मेरे बयान का मिसकोट मत कीजिए, कि जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं जो बिहार के लिए आके काम करना चाहते हैं, बिहार की जनता, हमारे पार्टी के लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान जी बिहार में आए और बिहार के लिए काम करें। इनकी इन सारी की सारी चाहतों का, इन सारी जो सबकी विशेष हैं, इसको स्वागत करते हुए हमारी पार्टी जब विधानसभा का चुनाव होगा और अगर वो अपने अध्यक्ष को यहाँ के चुनाव लड़ने के लिए आग्रह करती है तो इस पर विचार करें। तो आगामी चुनाव क्या एनडीए नीतीश कुमार के जी बिल्कुल बिल्कुल। चौकीदार मामले पे आखिरी बयान, सर आपका आखिरी बयान चाहिए। इस पर सकारात्मक रिजल्ट उनको जल्द देखने को मिलेगी। अभी आपने सुना कि किस तरह से अरुण भारती लगातार चौकीदारों के साथ बने रहते थे। कहा जाए तो जब चौकीदार दफदार धरना करने बैठे थे तो वही एक ऐसे राजनीतिज्ञ थे जो कहीं ना कहीं उन्हें जाकर आश्वासन दिए थे, आशा दिए थे और साथ ही साथ इस गर्मी में उन्हें जूस भी पिलाने का कार्य किए थे। ऐसे में आखिर कब तक चौकीदार दफदार के साथ यूं ही होता रहेगा? इस बीच अरुण भारती से जब सवाल किए गए कि आप ही वो पहले व्यक्ति थे जो जूस पिलाने का कार्य किए थे, आखिर चौकीदार दफदार के मामले को लेकर क्या हुआ, तो आपने उनके बयान तक सुने, आखिरकार उन्होंने क्या कहा। तो क्या ये चौकीदार दफदार भाइयों के लिए एक बड़ी ज्यादा, कहा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ नहीं पर वहां पे एक बड़ा आशा हो सकता है, या फिर कहा जाए तो फिर से चौकीदार दफदार भाइयों के लिए एक बड़ी ज्यादा सोच रखी जा रही है, क्योंकि आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव काफी कठिन होने वाला है। ऐसे में जो पासवान समाज के लोग हैं उनका भरोसा चिराग पासवान पर भी है, पशुपति पारस पर भी है। अब ये दोनों पर चेहरे पर भरोसा कितना काम करने वाला है ये तो बात की बात है, लेकिन ऐसे में चौकीदार दफदार के मुद्दे को लेकर हमारे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ क्या कर रहे हैं ये भी स्पष्ट हो चुका है। ऐसे में क्या उनकी बातों को सुनने के बाद हम फिर से उन पर एक बार भरोसा कर सकते हैं और करना पड़ेगा? तो ऐसे में आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव है, ना आप उनकी जरूरत है ना वो आपकी जरूरत है। हाथ
और कब्जा अपने हाथ में है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार चुनावी साल में कितने लोगों को न्याय मिलता है, क्योंकि ये मामला सबसे बड़ी मामला हो सकती है। लगातार पासवान समाज के नेता जब पासवानों से वोट मांगने जाएंगे तो क्या कुछ कहेंगे, ये तो बातें बात की है। लेकिन अभी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जितने सक्रिय चिराग पासवान जी है, उतने ही सक्रिय बिहार की जनता भी है और उतनी ही सक्रियता के साथ वो इस बार चाहेंगे कि उन्हें न्याय मिले। ऐसे में चिराग पासवान क्या उन्हें न्याय दिलाने में सक्षम होंगे? अरुण भारती के बयानों से क्या स्पष्ट झलकता है, आपने देखा होगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा, ऐसे हम यूं ही आपके प्रश्नों का लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपके सवालों का जवाब हमेशा से देते हैं और देते ही रहेंगे। तो धन्यवाद, बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर।